हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट का सिलेबस और यूपी टेट का सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण क्या होता है, कैसे बना है। तो पर्यावरण यहाँ पर लिखा है, पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। किस भाषा का? तो पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। अब कह रहा पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घिरा हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्यावरण जो है हिंदी के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, और जहाँ पे परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घिरा हुआ। अब इस प्रकार का हो रहा है, जीव को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। तो किसी भी जीव को चारों ओर से घेरा हुआ जो आवरण होता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इस परिभाषा को आप याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। और पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घिरा हुआ। इस प्रकार जीव को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। इस परिभाषा को आप याद रखिएगा। अब एक और परिभाषा यहाँ पे दिया है कि वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। तो वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है। जैसे चिड़िया हो गया, पेड़ पौधे हो गया, घर हो गया, पर्वत पठार नदियाँ, ये जो है हमारे सब चारों ओर हैं, इसीलिए यह सब पर्यावरण कहलाएंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और डिफिनीशन है जो आपके सामने है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु स्थान एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु स्थान एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इस परिभाषा को भी आप याद रखिएगा। अब कह रहा है पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इन्वायरमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है। ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इन्वायरमेंट कहते हैं। अब पूछेगा इन्वायरमेंट किस भाषा से बना हुआ है, तो फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, तो इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है। और इन्वायरनर का अर्थ क्या होता है, तो पास पड़ोस होता है। ठीक है। इतने चीज़ को आप याद रखिएगा। अब कह रहा है वर्तमान समय में जो वस्तुएं हमें प्रभावित कर रही हैं वह हमारा पर्यावरण है। ठीक है ना। तो वर्तमान समय में यानी कि अभी जो चल रहा है, इस समय हमें जो वस्तुएं प्रभावित कर रही हैं वही हमारा पर्यावरण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार यह पर्यावरण का डिफिनीशन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो अन्य नाम है उसका नाम है इको डे है। ठीक है ना। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको इको डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इको डे याद रखिएगा इसको। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है उसको इको डे के नाम से जाना जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस का जो अदर नाम यानी कि अन्य नाम है उसको वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस का जो अदर नाम है उसको WED यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है। जिसको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस के कई नाम होते हैं। पहला हो गया इको डे, और दूसरा हो गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और तीसरा हो गया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है ना। इतना ये तीन नाम याद रखिएगा। और अगला कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पूछ सकता है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब ये भी पूछ सकता है सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो सर्वप्रथम या सबसे पहले 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 5 जून 1974 को
मनाया गया था। अब कह रहा है पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे यानी कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो ओनली वन वर्ल्ड, केवल एक दुनिया था। ठीक है ना। तो जितने भी पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं उनका एक थीम रखा जाता है और उसको एक नाम दिया जाता है। तो पहला इन्वायरमेंटल डे का जो थीम था वह था ओनली वन वर्ल्ड, इसको केवल एक दुनिया कहा जाता है। और पहले विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी किया था वह USA ने किया था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। तो पूछ सकता है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस का मेज़बानी किसने किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। और पहले विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वह क्या था? तो ओनली वन वर्ल्ड था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब कह रहा है आइए पर्यावरण के बारे में यूनाइटेड नेशंस में भी कुछ बात चली थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में तो कह रहा है यूनाइटेड नेशंस इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज मेंबर कंट्री 193। तो जो यूनाइटेड नेशंस है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, वर्तमान में उसमें 193 सदस्य देश हैं और वर्तमान स्थिति है और विश्व की सबसे बड़ी संख्या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसको भी आप देख लीजिएगा। और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो भारत इसमें सम्मिलित नहीं था और भारत ने 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन किया था। अब आइए पर्यावरण का कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ कह रहा है पर्यावरण पर सर्वप्रथम या सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम, ठीक है ना, स्वीडन में चर्चा हुई थी और ये सम्मेलन 5 से 16 जून तक चला था। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि पर्यावरण पर सर्वप्रथम या सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम स्वीडन में चर्चा हुई। ये सम्मेलन 5 से 16 जून तक चला था। ठीक है, अब कह रहा कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य मानव की पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर चर्चा करना था। ठीक है ना, तो जो यह सम्मेलन हुआ था इसका जो उद्देश्य था मानव की पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर चर्चा करना था। और 5 से 16 जून यानी 1972 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में निश्चय किया गया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। पर्यावरण से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं, जैसे भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 में अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे मानव को जीवन जीने का अधिकार है उसी तरह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को भी यानी पर्यावरण के अंतर्गत जितने सजीव चीज़ें आती हैं उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार, इसको आप याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना, आयरलैंड के संविधान से और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भाग 4 के आर्टिकल 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो भाग 4 में आर्टिकल 48 क में याद रखिएगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। और भाग 4 के क में भी आर्टिकल 51(6) में यह कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं इसकी रक्षा करें। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब भाग 4 में आर्टिकल 48 क में क्या कहा गया है और भाग 4 के क में आर्टिकल 51(6) में क्या कहा गया है, पर्यावरण से संबंधित क्या कहा गया है, तो इन दो चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक था पर्यावरण क्या था, पर्यावरण के बारे में हमने जान लिया और कल हम अगले वीडियो में पर्यावरण की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।